इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन लेबर कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। रिसेंटली सरकार द्वारा लेबर कार्ड धारक को 5-5 हजार रुपए खाते में दिए गए थे, जिस वजह से अब जिनके पास लेबर कार्ड नहीं है वो लोग लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं। और लेबर कार्ड दो ही तरीके से बनता है, या तो आप नजदीकी कर्मचारी ऑफिस में जाकर के फॉर्म फिल करके सबमिट करिए, या फिर आप इसी आवेदन को ऑनलाइन कर दीजिए। तो इस वीडियो में ऑनलाइन वाला प्रोसेस देखने वाला हूँ, जिसका फायदा ये हो जाता है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, आपका काम जो है बिल्कुल ही ऑनलाइन होने वाला है। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है BOCW। आप जैसे ही टाइप करके इंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिला होगा, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मैसेज आया है, आप चाहे तो इसे रीड कर लेंगे। मैं इसे पहले से रीड करके रखा हूँ, तो चलिए मैं इसे स्किप करता हूँ और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ढेरों सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेबर सर्टिफिकेट, यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर का स्कीम ये वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हैं। उसी के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं लेबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, श्रमिक पंजीयन का एक आवेदन आ चुका है। तो चलिए इसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है मंडल चुनने के लिए। आपका जो मंडल होगा आप वहाँ मंडल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और जनपद आपका जो होगा जनपद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना है, और आधार कार्ड यहाँ पे एंटर कर देना है जो आपके 12 डिजिट का होगा। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप एक साल में कम से कम आप 90 दिन तक कार्यरत होंगे तभी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपना आधार कार्ड एंटर कर देते हैं और यहाँ सर्च पे हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए OTP वाला ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे OTP भेजे पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सक्सेस का मैसेज आ चुका है। आपके आधार कार्ड से जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड कर दिया गया होगा। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस OTP को यहाँ पे हम इंटर करते हैं। यहाँ पे OTP इंटर कर दिया और कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को हम यहाँ पे इंटर कर दिए है। लेकिन कैप्चा यहाँ पे आपको ध्यान से भरना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे केसेस में दिया हो गया है 42+84। जहाँ पे प्लस है तो प्लस आपको इंटर नहीं करना है, दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पे इंटर करना है, खास करके जब आप लेबर अप्लाई करते होंगे तब। तो चलिए सारा कुछ डिटेल्स यहाँ फिल कर लिए और यहाँ पे आप प्रमाणित करे पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आधार का जो डिटेल्स है यहाँ पे फेच कर लिया गया है। जैसे कि मेरा यहाँ पे आधार वाला फोटो देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, यहाँ आधार नंबर देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं, फादर नेम देख सकते हैं, मदर नेम देख सकते हैं। सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया गया। कुछ डिटेल्स यहाँ हमको मैन्युअली फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे फिल हो चुका है। राशन कार्ड यहाँ पे आपके ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो आप इंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अंग्रेजी में इंटर करना है नाम, और यहाँ पे हिंदी में इंटर करना है अपना नाम। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, पिताजी का भी इंग्लिश में नाम इंटर करना है और यहाँ पे हिंदी में इंटर करना है। उसी प्रकार से माता जी का इंग्लिश में यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे हिंदी में इंटर करना है नाम। कार्य का प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप जो भी कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुआं खोदते हैं, रोलर है, या पुताई करते हैं, या लोहार है, आप जो भी काम करते हैं इन सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपको पूछा जा रहा है वैवाहिक स्थिति, आपको वैवाहिक स्थिति जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड है या शादीशुदा है या विधवा है, आप जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। और यहाँ वर्ग में आ जाते हैं, आपका जो भी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, या अल्पसंख्यक है या सामान्य है, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ईमेल ऑप्शनल दिया गया है, अगर आपके पास ईमेल है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसे इग्नोर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शैक्षणिक योग्यता पे आ जाते हैं और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निरक्षर से लेके आपको यहाँ पे ITI तक दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। और चलिए यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, एड्रेस डिटेल्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपका जो कार्यरत है वो कहाँ पे है, तो आप अपने ही अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका तहसील जो भी है उस चीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ पे है, गौरीगंज है, तिलोई है, मुसाफिर खाना है, आपका जो भी है उस चीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए नगर निकाय आपका कौन सा है, नगर निकाय है या विकास खंड है, उस चीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप देखिए जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, आपका जो स्टार लगा हुआ है उसको ना वहाँ पे फिल करना ही पड़ता है। तो आप उस फिल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखना है उस चीज को यहाँ पे आप इग्नोर नहीं करना है। चलिए यहाँ पे विकास खंड पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपने हिसाब से आप विकास खंड में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं
वार्ड संख्या या गांव आपका जो है उस चीज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपके आसपास में जो थाना लगता होगा वो थाना के यहाँ पे एंटर कर देना है। या आपका गली मोहल्ला है, जो भी आपका गली या मोहल्ला होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और आपका जो मकान संख्या होगा उनके यहाँ पे एंटर कर देना है। और नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ लिखा आवेदक का अस्थायी पता, आवेदक का जो भी अस्थायी पता है आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो उसी प्रकार से जहाँ से राज्य है आप राज्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, निगर निकाय है या विकास खंड है उस चीज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका मंडल जो भी है आप मंडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। आपका जनपद जो है आप जनपद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो तहसील होगा आप फिर से उसी तहसील को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से सारे डिटेल्स यहाँ फिल कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ग्राम मोहल्ला मेरा आधार कार्ड से ऑटो फैच कर लिया गया है और यहाँ पे फिर से मकान नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। और नीचे आ जाते हैं नॉमिनी एंड फैमिली डिटेल्स पे। आप फैमिली में किसी भी मेंबर को आप नॉमिनी में नाम एंटर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि नॉमिनी में जिनका भी आप नाम एंटर करेंगे अपने से कम उम्र के ही व्यक्ति को एंटर करना है। इस बात को आपको ध्यान में रख के एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो नॉमिनी का यहाँ पे अंग्रेजी में यहाँ पे नाम एंटर करना है, फिर नॉमिनी का यहाँ पे हिंदी में नाम एंटर कर लेना है और नॉमिनी का जो संबंध है, माता है, पिता है, बहन है, भाई है या पुत्र है या पुत्री है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सारा डिटेल्स यहाँ पे हम भर लेते हैं। सदस्य का पंजीकरण संख्या आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनका यहाँ पे लिंक या अन्य पुरुष स्त्री है जो भी आप सेलेक्ट कर लेना है। सदस्य का नाम क्या है उनका एंटर कर लेना है और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेना है, उनकी आयु यहाँ पे एंटर कर देना है और वर्ष या माह जितना भी है उसको एंटर कर लेना है। वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं उस चीज को यहाँ पे आप फ्री से एंटर कर देना है। तो नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बैंक एवं अभिलेखन विवरण पे, मतलब अपना बैंक डिटेल्स यहाँ भरने के लिए बोला जा रहा है। बैंक डिटेल्स में सिर्फ आपको अकाउंट नंबर IFSC कोड होना चाहिए, बाकी बात खुद ऑटो फैच कर लिया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे खाता संख्या पे एंटर कर देता हूँ, IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक नेम यहाँ पे ऑटो फैच कर लिया गया है और आशा का जो नाम है वहाँ ऑटो यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए नीचे हम आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं स्व घोषणा प्रमाण पत्र है। स्व घोषणा पत्र में मैं डैश पर्सन, पिता डैश, जिला डैश ऐसे करके आ चुका है। सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ आएंगे और नियोजन में आपको एंटर कर लेना है 1 2 3 आप कहाँ काम किए हो उस हिसाब से आपको एंटर कर लेना। मैं एक जगह काम किया हूँ इसलिए मैं नियोजन में 1 डाल देता हूँ। और यहाँ पे बोला जा रहा है फिर नियोजन का प्रकार कि आपने कौन सा काम किए थे उस चीज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए, कितने दिन तक काम किए उस चीज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साल में कम से कम आप 90 दिन तक कार्य किए होंगे तभी आपके वैलिड माना जाएगा। और किनके पास काम किए थे उनका एड्रेस और उनका नाम और उनका फोन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। और फाइनली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए डाटा हैव सक्सेसफुली सेव यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजीयन शुल्क का विवरण यहाँ पे 20 रुपये आपको पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप चाहे तो आप 1 वर्ष 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए ले सकते हैं, जो कि आप चाहे तो 1 वर्ष लीजिए या प्रत्येक साल आप इसे रिन्यूअल करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 100 घोषणा पत्र यहाँ पे कुछ दिया गया है, 5 टाइप के हैं, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सारा कुछ मैं यहाँ पे सत्यापन करता हूँ और फाइनलाइज पे हम क्लिक करते हैं। तो फिर से एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि आप श्योर है, तो हाँ श्योर है, तो इस पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। पंजीयन संख्या जो हमको यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ बोला जा रहा है पेमेंट करने के लिए, तो भुगतान करे पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ढेरों सारे ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या UPI के थ्रू कर सकते हैं या QR कोड की तरह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड है आप उससे यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप UPI QR कोड क्लिक करें और यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड यहाँ पे एक जनरेट हो चुका है। तो चलिए मैं इस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करता हूँ। जैसे ही मैं UPI पिन यहाँ पे एंटर करके पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है। तो चलिए मैं इसे रेफरेंस नंबर को आप चेक करके मैं बताता हूँ। तो किस तरीके से आप यहाँ पे चेक करते हैं, तो सीधे बैक आ जाना है और यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए फिर से उस पेज पे आ चुके हैं। यहाँ लेबर सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए पंजीकरण संख्या यहाँ पे मिला होगा, यहाँ पे आप इंटर करिएगा, यहाँ पे कैप्चा को डालिएगा और सबमिट भी कीजिएगा। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका लेबर कार्ड वहाँ पे बना है कि नहीं बना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।